बाकी तू बोलो। हाँ भैया, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है। ओके। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। पिछले 2-3 दिनों से पवन सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक अभिनेत्री को बैड टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन सिंह दरअसल लखनऊ में एक इवेंट में थे और उसी इवेंट में उन्होंने हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव को बुलाया हुआ था। अंजलि राघव जब स्टेज पर बात कर रही थी, बोल रही थी, तभी पवन सिंह वहां पर उस अभिनेत्री को बैड टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, और ऐसा कहते कहते उन्होंने अभिनेत्री को सबके सामने बैड टच किया। अब अभिनेत्री का भी बयान आ गया है। अभिनेत्री भी इस बात पर बहुत ही गुस्सा जता रही है। वो कह रही है कि हमें ये चीज बहुत बुरा लगा था। अभिनेत्री का बयान आने के बाद अब कहीं ना कहीं पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई सी दिखाई दे रही हैं और हो सकता है पवन सिंह को जेल भी जाना पड़े। दरअसल मामला शुरू होता है उस समय जब पवन सिंह ने अभिनेत्री को अपने फिल्म में साइन किया था। अपने फिल्म में उन्होंने उसको लिया हुआ था और अभिनेत्री कहती है कि जब हमने फिल्म साइन किया था, हमने फिल्म की बात किया था, उसी समय हमने सारी चीजें पूछ लिया था, स्पष्ट रूप से पूछ लिया था कि फिल्म में कोई डबल सेंस बातें तो नहीं है, डबल सेंस डबल मीनिंग वाली बातें तो नहीं है, या फिल्म में कोई ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और जब सारी चीजें क्लियर हो गई कि ऐसा वैसा कोई भी चीज नहीं है फिल्म में, तब हमने फिल्म साइन किया। हमने शूटिंग किया और शूटिंग के दौरान भी ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं हुआ। मतलब फिल्म जो शूटिंग हुई, फिल्म की शूटिंग में सारी चीजें ठीक चल रही थी। और उसके बाद पवन सिंह अभिनेत्री को लखनऊ के एक इवेंट में बुलाते हैं। क्योंकि अभिनेत्री को पहले ही इस बात का विश्वास हो चुका था कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, इसीलिए अभिनेत्री लखनऊ के इवेंट में आने के लिए तैयार हो गई। हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव जब आती हैं स्टेज पर और आकर वो पब्लिक से बात करना शुरू करती हैं, उसके बाद ही पवन सिंह की ये हरकतें शुरू हो जाती हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पवन सिंह किस तरह से टच करने की कोशिश कर रहे हैं। पवन सिंह कहते हैं कि कुछ लगा हुआ है। अभिनेत्री का मानना है, अभिनेत्री कहना है कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि जो हमने नया कपड़ा लिया हुआ था उसमें टैग लगा रह गया था, तो हमें लगा हो सकता है कि टैग लगा हुआ हो। और चूंकि अब पब्लिक के बीच में कुछ भी बोलना उचित नहीं है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम इसको अभी बाद में जाके साइड में जाके इसको हटा देंगे या ठीक कर लेंगे। लेकिन पवन सिंह उस पर भी नहीं रुके। पवन सिंह लगातार कहते रहे नहीं कुछ लगा हुआ है। बाद में अभिनेत्री कहती हैं कि जब हमने बाद में जाकर किसी दूसरे मेंबर से पूछा तो ये पता चलता है कि उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं था, और तब हमें गुस्सा भी आया और हमें रोना भी आया। तो दरअसल मामला यहाँ पर ये नहीं है कि पवन सिंह ने झूठ बोला। मामला यह है कि पवन सिंह ने पब्लिक के सामने उस अभिनेत्री को इस तरह से टच करने की कोशिश किया। पवन सिंह पर लगातार कई आरोप लगते रहे हैं। पवन सिंह पर आरोप लगता रहा है कि पवन सिंह अक्सर महिलाओं को या अभिनेत्रियों को बैड टच करने की कोशिश करते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया है। फिलहाल इसकी सच्चाई क्या है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उनका भी बयान इस समय आ गया है। लेकिन पत्नी से ज्यादा मायने रखता है उस अभिनेत्री का बयान जिसको बैड टच किया गया, क्योंकि अगर अभिनेत्री इस बैड टच के खिलाफ जाती है, अभिनेत्री ने यहां तक कह दिया है कि अब मैं पवन सिंह के साथ कभी काम नहीं करूंगी। अभिनेत्री ने यहां तक कहा कि लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने उस समय विरोध क्यों नहीं किया, थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया। अभिनेत्री कहती है कि हम उस समय विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम जहां पर गए हुए थे, जिस इवेंट में गए हुए थे, वो इवेंट पवन सिंह का था।
वो जगह वही है जहां पवन सिंह रहते हैं, और वो भीड़ जो आई हुई थी वो भीड़ भी उन्हीं के फैनों की थी, उन्हीं के फैंस की थी। अर्थात अगर हम वहां पर उस बात का विरोध करते तो क्या आपको लगता है कि वो लोग हमारा सपोर्ट करते? लेकिन अब जब वो वीडियो वायरल हो गया है तो वीडियो वायरल होने के बाद अब मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अभी थोड़े दिन पहले ही नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी पुराना वीडियो था, जिसमें वो भोपाल के मंच पर, साहित्य तक के मंच पर थी और चित्रा त्रिपाठी जी भी साथ में थी। वो चित्रा त्रिपाठी से पूछती हैं, चित्रा जी कहती हैं कि चित्रा जी हमें आप लोगों से भी शिकायत है कि आप लोग उनका विरोध नहीं करते हैं, उनसे प्रश्न नहीं पूछते हैं जो कहते हैं कि लहंगा उठा दे रिमोट से। आप उनसे प्रश्न नहीं पूछते हैं जो कहते हैं कि फटाफट खोल के दिखाओ। कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर का प्रश्न जायज था। नेहा सिंह राठौर ने पूछा कि आप लोग, नेहा सिंह राठौर का सवाल जो था, उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे लोगों सवाल क्यों नहीं करते हैं, जिस पर चित्रा त्रिपाठी गुस्सा होते हुए मंच छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब यहां पर बात यह है, चित्रा त्रिपाठी ने एक बात कही थी कि उनको जनता ने 5 लाख वोट देकर चुना है, वो 6 लाख वोट देकर जनता ने उनको एमपी बनाया है, हम उनसे कैसे प्रश्न करें, उनका कहना यह था। लेकिन अब बात यहां पर यह है कि अगर ऐसे लोग नेता बनते हैं तो समाज को क्या देते हैं, और एक प्रश्न समाज पे भी है कि समाज आखिर ऐसे लोगों को क्यों चुनती है, समाज क्यों चुनता है ऐसे लोगों को जो कि समाज को ऐसी भद्दगी और ऐसी गंदगी दे रहे हैं। प्रश्न आपसे भी है कि ये चीज कहां तक जायज है। आपको बता दें कि ये वही पवन सिंह हैं जिन्हें अगर मन मुताबिक सीट मिल गई होती तो आज ये भाजपा से शायद सांसद होते। ठीक उसी तरह से जैसे भाजपा में इस समय रवि किशन हैं और भाजपा में इस समय मनोज तिवारी हैं। बात यहां पर किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई पर्सनल उनसे ना तो दुश्मनी है ना तो ऐसी कोई बात है। लेकिन बात यहां पर यह है कि हमें सही और गलत का एहसास और सही और गलत का भान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है, कौन समाज को सही दिशा में ले जाएगा और कौन समाज को गलत दिशा में ले जाएगा। हमें इस बात का पता होना चाहिए, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। और शायद आज यही बातें सामने आ रही हैं। जब लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा था तो पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से भाजपा से अपने आप को रखा था भाजपा के सामने और कहा था कि हमें काराकाट से चुनाव लड़ना है। लेकिन भाजपा ने काराकाट से उनको सीट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। अगर बिहार के काराकाट से पवन सिंह को सीट मिल गई होती या टिकट मिल गया होता तो आज पवन सिंह भी सांसद होते और संसद भवन में बैठ रहे होते। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या संदेश दे रहे होते, ये एक बड़ी बात है। लेकिन खैर, हम पवन सिंह का विरोध नहीं करते। अब फिर से आते हैं हम उसी मुद्दे पर जो मुद्दा इस समय तूल पकड़े हुए है। तो पवन सिंह यहां पर कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन सिंह इस समय घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभिनेत्री ने अब अपने आप को कहीं ना कहीं मीडिया के सामने लाके अपना बयान देकर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पवन सिंह ने उनको बैड टच किया है। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर पवन सिंह इस मामले में बुरी तरह से घिर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और हो यह भी सकता है कि पवन सिंह को जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। तो खैर, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपका क्या मानना है? और क्या पवन सिंह यहां पर गलत हैं या अब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये अभिनेत्री के द्वारा एक लगाया गया आरोप है, इस पर भी आप हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि एक बात यहां पर यह भी है कि पवन सिंह के खिलाफ अभिनेत्री को उसी समय आवाज उठाना चाहिए था जब ये मामला हुआ, लेकिन जब मामला तूल पकड़ा, अभिनेत्री कहती है कि जब मेरे पास मैसेज डायरेक्ट आ रहे हैं, मेरे पास लगातार डीएम आ रहे हैं और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने विरोध क्यों नहीं किया। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो यहां भी उठता है कि अगर आपके साथ बदसलूकी हुई थी तो आपको तुरंत आवाज उठाना चाहिए था। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि आपने आवाज नहीं उठाया और आपने भी कहीं ना कहीं इस बात की सहमति दी कि हां ठीक है, अगला आदमी, अगला व्यक्ति आपको बैड टच करे तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है? फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइए। अखंड भारत बुलेटिन इस मामले को लेकर किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता, किसी सत्यता की पुष्टि नहीं करता और किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है। जनता की राय सर्वोपरि है और जनता की राय जानने के लिए हमें आपका इंतजार रहेगा। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम आपके राय के आधार पर फिर आगे भी आपसे बात जरूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।